टाटा मैथमेटिक्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लर्नर्स का स्वागत है। टीजीटी, पीईटी, एनडीए, जेईई मेन, सीयूईटी के एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन आप करते हैं यहाँ पे शॉर्टकट टेक्निक के साथ, जो कि आपको बुक्स में देखने के लिए नहीं मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप का, टेलीग्राम का और ऐप का लिंक दिया गया है, जिसमें कि फ्री कंटेंट आप देख सकते हैं। ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहां से कोर्सेज के अंदर फ्री कंटेंट है, उसको आप देख सकते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इफ ए इक्वल टू एक आपको मैट्रिक्स दी गई है, ए इनवर्स इक्वल टू लैम्डा इंटू एडियंट ऑफ ए। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो लैम्डा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपका 0 और -3 2 जा 6, तो माइनस का 1 अपॉन 6 आपका आंसर आएगा। ये आपका इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन। ये हमें फाइंड आउट करना है कि इसका सॉल्यूशन ए बी सी आपको पॉइंट दिए गए हैं, इनमें से कौन सा होगा। तो देखिए, जनरली अगर हम एक्स वाई जेड की वैल्यू सीधे सीधे पुट करते हैं इसमें, तो यहाँ पे इक्वेशन में देखना पड़ेगा, के के टर्म्स में हमें आंसर निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, के की वैल्यू को 3 ले लेता हूँ फर्स्ट ऑप्शन से। तो ऐसा करने से एक्स की वैल्यू आपके पास 1, वाई की वैल्यू आपके पास 2 और जेड की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। अब हमें देखना है कि ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इन तीनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई करती है या नहीं करती है। पहले सेटिस्फाई हो रही है 2 + 1 3 -3 0। यहाँ पे 1 और 3 4 4 -4 0, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। 3 और 6 2 जा 12 15 5 3 15, ये भी सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसे ए इक्वल टू आपको मैट्रिक्स दी गई है 2/2 की, और ए इनवर्स आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें आप क्या करते हैं, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडियंट ऑफ ए निकालते हैं। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए आपके पास क्या बनेगा, माइनस का कोस स्क्वायर एक्स और माइनस का साइन स्क्वायर एक्स, तो -1 यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए आ जाएगा। अब 2/2 की जो मैट्रिक्स होती है, उसका एडियंट आप कैसे निकालते हैं, जो आपके पास मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल के, इनको आप क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। और बाकी जो 2 बचे हुए एलिमेंट होते हैं ऑफ डायगोनल वाले, इनका साइन चेंज कर देते हैं। तो साइन एक्स और साइन एक्स। अब यहाँ पे क्या हुआ, माइनस की मल्टीप्लाई जब हम करेंगे इसमें, तो माइनस का कोस एक्स, माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स और फिर ये कोस एक्स। यानी कि ये जो मैट्रिक्स हमारे पास आई है, ये आपके ऑप्शन नंबर बी में आपको शो हो रही है। एक स्टैंडर्ड कंसेप्ट भी आप इसमें लगा सकते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कोस थीटा, फिर यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे उसके डेरिवेटिव लिखिए आप साइन थीटा, और साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा। इसको और जो गिवन मैट्रिक्स है उसको ध्यान से देखिए, इसमें क्या अंतर है। ये जो मैट्रिक्स मेरे पास है, जो मैंने ली है, ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है 2/2 की, और आपके पास जो गिवन जो मैट्रिक्स है क्वेश्चन के अंदर, यहाँ केवल माइनस से मल्टीप्लाई करी गई है और कोई अंतर नहीं है। तो ये भी मैट्रिक्स हमारे पास जो है, जो क्वेश्चन में दी गई है, ये आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो आपका ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई होता है, यहाँ से ए इनवर्स इक्वल टू आपका ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाता है। और यहाँ पे जब इस ए का ट्रांसपोज करेंगे तो बी ऑप्शन आपको मिल जाएगा, करेक्ट आंसर सेम यही मिलेगा। तो ये इसकी स्टैंडर्ड रिजल्ट की बेस्ट टेक्निक हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या लिखा है, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। तो ऐसे क्वेश्चन में हम इक्वेशन को अलग अलग सोल्व नहीं करेंगे, इसको हम करेंगे शॉर्ट टेक्निक से। बहुत छोटी सी शॉर्ट टेक्निक है, आप इसको बाय ऑप्शन सोल्व आउट करें। तो बाय ऑप्शन करेंगे तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है। आपको रैंक ऑफ द मैट्रिक्स दी गई है कि वो 1 है। इसका मतलब ये होगा, इक्वल फॉर्म में जब हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो उसमें नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे पास 1 होनी चाहिए। मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ नॉन जीरो रो हमारे पास 1 होनी चाहिए, बाकी सब में यहाँ पे 0 0 बनना चाहिए। अब यहाँ पे आप देखिए 1 है और ये 2 है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है। इसको 0 होने के लिए p+1 को बराबर होना चाहिए 2 × p-4 के। मैंने गलत लिख दिया है, p-4 को बराबर होना चाहिए 2 × p+1 के। डबल होना चाहिए, तो p-4 इक्वल टू 2p+ का 2 आ रहा है,
और यहाँ से P की वैल्यू आपके पास माइनस का 6 ऑब्टेन्ड हो गई। तो ऐसा करने से, क्योंकि इन दो रो के एलिमेंट हमारे पास क्या थे, प्रोपोर्शनल, तो हमने इसको भी क्या बना लिया, प्रोपोर्शनल बना लिया और P की वैल्यू माइनस के 6 हमें ऑब्टेन्ड हो गई। तो ये आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा कंसेप्ट इसके अंदर यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको I दे रखा है, J दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखी है, B दे रखा है। अब B को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कोस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ माइनस जनरेट हो जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी कैलकुलेशन के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे डी ऑप्शन आपको दिया गया है कि इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। अब ये वैल्यूज आपके पास किसकी है, फॉर ऑल पी क्यू के लिए ट्रू होनी चाहिए, क्योंकि हमारा क्वेश्चन भी पी क्यू के टर्म्स में है और आंसर भी इन द टर्म्स ऑफ पी क्यू की टर्म्स में है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट टेक्निक का यूज करेंगे, क्योंकि पी क्यू में वर्किंग करनी हमारे लिए थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी। तो हम पी को क्यू के बराबर रखेंगे और 1 रख लेते हैं। ऐसा करने से जो गिवन मैट्रिक्स है मैं उसको ए मान लेता हूँ। यहाँ पे 1 1 2 आएगा, 1 0 आपका, फिर 1, फिर 2 आएगा, फिर आपका 1 आएगा, फिर 0 1 1। ये मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हो जाएगी। अब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। इससे हमें पता लग जाएगा कि ये वैल्यू आपके पास डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है या फिर नॉन जीरो आ रही है, या तो 0 के बराबर है, 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं होगी तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तब डी ऑप्शन आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे इस ए का इनवर्स इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका और है कि यहाँ पे जब आप ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए आता है। तो सबसे पहले मैं इसको फाइंड आउट करके देख लेता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आती है। 2 इंटू 2 1 जा 2 माइनस 1, फिर माइनस का 1 और ये 1 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट की वैल्यू आई आपके पास 2 - 1 = 1। अब इनवर्स वाला कंसेप्ट तो हमारे पास यू ही नहीं हो पाने का, क्योंकि 1 का जो रेसिप्रोकल आएगा वो 1 ही आएगा। तो हम क्या करेंगे इसमें, जब आप एडिएंट ऑफ ए निकालते हैं, बस यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो हमारे पास क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो 1 ही है। एडिएंट ऑफ ए की शुरू की जो पहली रो वाले कंसेप्ट हैं वो है एलिमेंट, इनको हम निकाल लेते हैं और इनको हम क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो के आप जो कोफैक्टर निकालेंगे वो हमारे कॉलम में यहाँ पे रिप्रेजेंट होने चाहिए। इससे ही हम अंदाजा लगा लेंगे कि हमारा इनवर्स इन तीनों में से कौन सा बैठेगा। तो ये इसकी शॉर्ट टेक्निक भी हो गई और हमने इनवर्स को भी फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ए आपको दिया गया है और पूछा है कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा। ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, तो ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लीजिए। यहाँ पे लास्ट जो कॉलम है C3 के सापेक्ष, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 1 के सापेक्ष करेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस के tan स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास 1 आ जाएगा और ये बराबर नहीं है 0 के, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो काफी इजी क्वेश्चन थे इस टेस्ट के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। अब हमारे से ये पूछा गया है कि ये अल्फा से इंडिपेंडेंट है, बीटा से, या दोनों से। अब देखिए यहाँ पे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आएगी, अगर हम अल्फा और बीटा की वैल्यू को रखेंगे तो हमें एक्चुअली में फाइंड आउट नहीं हो पाएगा लास्ट में जाके कि किस पे डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है। तो हमें इसे जनरल जो कंसेप्ट है उससे करना पड़ेगा, इसमें शॉर्ट टेक्निक आई थिंक काम नहीं करेगी कोई भी। अब यहाँ पे जो लास्ट कॉलम आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, वैसे तो हम क्या करते हैं इसमें, अगर सीधा एक्सपेंशन करेंगे तो भी वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी सप्लाई करके देख लेते हैं, क्योंकि कोस अल्फा कोस बीटा और ये साइन अल्फा साइन बीटा, सॉरी साइन अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, ये इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो इसमें हम क्या अप्लाई करेंगे, R3 में से माइनस करेंगे, R3 माइनस कोस बीटा की मल्टीप्लाई करेंगे R1 में और ऐड करेंगे R2 इंटू साइन बीटा। ऐसा करने से ये जो डिटर्मिनेंट है ये आपकी चेंज हो जाएगी, ये तो सेम रहेगी, कोस अल्फा माइनस के साइन अल्फा 1, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा 1 और यहाँ पे भी 0 बनेगा, यहाँ 0 बनेगा और ये जो एलिमेंट है आपका ये 1 प्लस साइन बीटा माइनस के कोस बीटा आ जाएगा।
अब इसके अलावा हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन बना देंगे यहाँ पे। तो एक्सपेंशन करने के बाद जो वैल्यू फाइंड आउट होकर आती है वो वैल्यू 1 माइनस 1 प्लस साइन बीटा और माइनस के कोस बीटा। एक्सपेंशन करेंगे यहाँ पे कोस कर अल्फा, ये 2/2 का जो हमारे पास कोफैक्टर बनेगा, कोस कर अल्फा प्लस साइन कर अल्फा वो 1 हो जाएगा। तो ये बीटा पे डिपेंडेंट हो गया, यानी कि अल्फा से इंडिपेंडेंट हो गया। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपका स्टैंडर्ड रियल बेस है कि सम ऑफ द रूट्स टेकन टू एट ए टाइम, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, इन पे काम करता है। एक आपको सर्कुलेंट हमने आपको लर्न कराया था लेक्चर कोर्स के अंदर, ABC BCA और CAB, और इसका सीधा रिजल्ट आपके पास था 3ABC माइनस AQ माइनस BQ माइनस का CQ। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेके बहुत सारे क्वेश्चन इसके बेस पर आपको कराए गए थे, क्योंकि ये अधिकतर एग्जाम से पूछा जाता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के AB माइनस के BC माइनस के CA। अब यहाँ एक एप्लीकेशन लगा लेते हैं, माइनस का A प्लस B प्लस C, बस यहीं से आपका आंसर निकल जाएगा। ये अल्फा बीटा गामा है बेसिकली, इनको अल्फा, आप माइंड में इनको अल्फा बीटा गामा कंसीडर कर लीजिए। तो दो के प्रोडक्ट का सम तो 0 आ जाएगा, तो आंसर बनेगा माइनस के अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का A बनेगा, और इनटू में क्या बन रहा है अंदर A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, तो माइनस A का होल स्क्वायर और माइनस का ट्वाइस AB BC CA वो 0 बन जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या बना, यहाँ पे प्लस का AQ हमारा आंसर बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर C में आपको दिया गया है। तो ये कैलकुलेशन के हिसाब से, कंसेप्ट के हिसाब से अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको करना चाहिए 50 सेकंड से कम में। वो तभी हो पाएगा जब आपको सर्कुलेंट याद हो और ये रिजल्ट सीधे अप्लाई करने आते हो। अब आपको इन्हीं तरह की टेक्निक्स पे काम करना है, स्टैंडर्ड रिजल्ट को लर्न करना है, और शॉर्ट टेक्निक के थ्रू क्वेश्चंस को टाइम सेविंग की दृष्टि से सोल्व आउट करना है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक दिया गया है, वहां से आप उसको डाउनलोड करके फ्री कंटेंट देख सकते हैं। इस तरह की टेक्निक्स वहां सिखाई गई हैं, प्रैक्टिस